उनका कहना था कि दाभोलकर केस में एक पिस्टल इस्तेमाल हुई थी। दाभोलकर स्टोरी एक दो चार लाइन में बताता हूँ पहले। उनका कहना था कि दाभोलकर मॉर्निंग वॉक के लिए उनके घर से पूना से निकले थे और चलते चलते एक ब्रिज पे आ गए, ओंकारेश्वर ब्रिज वहाँ की नदी के ऊपर का है। तो पीछे से दो युवाओं ने, जिनकी उम्र 20 या 25 के दरमियान थी, तो उन्होंने पीछे से आके भागते भागते गोली मारी और भागते भागते पीछे से चल के एक वहाँ पे पुलिस चौकी है उसी कॉर्नर पे, तो वो उसके सामने उन्होंने गाड़ी पार्क की थी, तो वो लेके वो भाग गए। तो ये दाभोलकर वाली केस है। पानसरे केस में मॉर्निंग वॉक की ही थियरी दोहराई गई, जो असल में एक मिथ है, क्योंकि दाभोलकर और पानसरे और उनकी पत्नी की डॉटर इन लॉ ये सभी एक ही बिल्डिंग में तो रह रहे थे, लेकिन शायद कुछ अनबन थी। ये मिस्टर एंड मिसेस पानसरे हैड गॉन आउटसाइड टू हैव ब्रेकफास्ट, तो ब्रेकफास्ट करके वापस आ रहे थे, फिर सेम दो लोग एक गाड़ी पे बैठे, एक छोटी गली से ये चलते जा रहे थे, तो पीछे से आए, दो लोगों ने गोली मारी और वही गाड़ी लेके आगे से भाग गए। पानसरे फैमिली की जो हाउस मेड है वो वहीं पे रास्ते पे दरवाजे के सामने खड़ी थी, तो उन्होंने पूरा इंसिडेंस एज इट इज़ देखा है। तो दो लोग थे। ये दूसरी केस है। फिर ये जो कलबुर्गी केस है, तो वो तो एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है। उसमें क्या ये कहते हैं कि somebody knocked the door early in the morning। कलबुर्गी क्योंकि प्रोफेसर थे, तो बच्चे स्टूडेंट्स उनको मिलने आया करते थे, तो उनकी पत्नी को लगा शायद ऐसे कोई आया होगा, और उन्होंने जाके देखा तो एक युवा सामने खड़ा है और कलबुर्गी साहब फ़ोन पे वहीं रूम में हॉल में घूमते घूमते बात कर रहे हैं। तो पत्नी ने पूछा आपको क्या चाहिए, तो बोले हमको उनसे बात करनी है। ही जस्ट इंडिकेटेड, शी वेंट इनसाइड इन हर किचन। उसके बाद में धमाका हो गया। तो असल में सवाल ये उठता है कि अगर उनको मारना ही था तो वाई ही वुड वेट, ही वुड स्ट्रेट अवे शूट एंड रन अवे, बट देन ही थॉट टू क्रिएट अ विटनेस to show his face to the wife, and then he that is something for the case to argue and all those things, but that was third case। एंड गौरी लंकेश केस में शाम को वो वापस आ गई, गाड़ी पार्क कर रही थी, तो एक हेलमेट पहने आदमी ने उनको गोली मारी है और ये सीसीटीवी में आ गया है। अब जिस व्यक्ति ने हेलमेट पहना है और कांच पूरी बंद है, तो आप उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये एक सवाल है जो शायद उनको ही उसका जवाब देना होगा। तो ये चार केसेस में उनका कहना ये था कि दाभोलकर की शरीर से जो कार्ट्रिजेस और वहाँ पे जो बुलेट्स मिली, तो वो टैली होती है पानसरे केस से। अच्छा। और पानसरे केस में दो पिस्टल इस्तेमाल हुई। फॉर द सेक ऑफ जस्ट अंडरस्टैंडिंग इट, लेट अस कॉल इट पिस्टल ए, पिस्टल बी, दैट वे। ठीक है। सो पिस्टल ए वॉज यूज्ड इन दाभोलकर मर्डर केस। They said pistol A and a new pistol, pistol B, was used in Pansare murder case, and this pistol B was later on used in Kalburgi and Gauri Lankesh case, and therefore they said कि all these four murders are linked together by the same group, then it came to with the same ideology, then it came to with the same motive, then it came to with the same agenda, anti-Hindus and to killing anti-Hindus, and therefore it is this is case of Hindu terror. So this way it has expanded। अब इसमें इसको एक अल्टरनेटिव, एक पैरेलल रास्ते से इसको हमें समझना होगा। थोड़ा पीछे जाके फिर वापस आना है, फिर दाएं जाना है, फिर बाएं आना है, ऐसा थोड़ा सा है। तो इसमें ऐसे हुआ है कि मैं फिर अभी दाभोलकर केस पे आता हूँ। सीबीआई के पास ये केस गया। आज की तारीख में सीबीआई ही कोर्ट में खड़ी है, ये जो एक्यूज्ड है उनके खिलाफ में। लेकिन इसके पहले 20 अगस्त 2013 से कुछ दिन पुणे पुलिस, लोकल डेक्कन पुलिस स्टेशन के पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। बाद में डीसीपी क्राइम को ये केस सौंपा गया। सो अगस्त टिल अगस्त 13 टू May 14 ये केस पुणे पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी। अब इसमें ऐसे हुआ है कि जो कार्ट्रिजेस वहाँ पे पाई गई और शरीर से जो बुलेट्स निकाली गई, तो मुंबई के गवर्नमेंट बैलिस्टिक लैब ने रिपोर्ट दिया कि एक पिस्तौल उसी दिन ठाणा के दूसरे केस में बरामद हुई थी, मुब्रा पुलिस स्टेशन के एक केस में। तो उस पिस्तौल से ये गोलियां मारी गई थी। पुलिस स्टेशन में बरामद हुई थी। केस एक दूसरा केस रजिस्टर हुआ था एक्सॉर्शन का, उसमें उसी दिन दोपहर में वो दो चार और पिस्तौलें थे, उसमें एक जो पिस्तौल है उस पिस्तौल से गोली मारी गई थी, ऐसे बैलिस्टिक का रिपोर्ट आ गया। अब बैलिस्टिक का रिपोर्ट इज समथिंग विच यू कैन नॉट इजीली डिस्कार्ड। तो उसके आधार पर वो पिस्तौल भी उस केस से, दाभोलकर केस में पुणे के पुलिस लेके आए कोर्ट की परमिशन से,
और ये जो दो लोग हैं उनका नाम है विकास खंडेलवाल एंड मनीष नागोरी। तो पुलिस के कहने के जो इनके मर्डर में इन्वॉल्व Yes. अक्यूज्ड है, थे। दाभोलकर में थे। थे। ओके। अब ऐसा है कि पुलिस के कहने के मुताबिक ये रेगुलर इलीगल आर्म्स डीलर है। 2013 में भी उनके ऊपर ऐसे केसेस थे, उसके पहले भी थे, उसके बाद में भी थे। तो ये पिस्तौल इनसे गई थी और इनको वापस आ गई। इस तरीके की एक थियरी पुणे पुलिस डेवलप करना चाह रही थी। अरेस्ट हो गए इनमें। इन द मीनवाइल सीबीआई के पास इन्वेस्टिगेशन चला गया। अब आपके पास पिस्तौल है, आपकी कस्टडी में है, और आपके पास वो दो लोग हैं जिनसे ये पाई गई है, और ये कोर्ट में एफिडेविट पे पुणे पुलिस ने फाइल किया है। अब क्या हो गया, इसके बारे में सीबीआई ने आगे कोई इन्वेस्टिगेशन ही नहीं किया है। ये लाइन ऐसे के ऐसे यहीं पे छोड़ दी गई, इसको आगे लेके ही नहीं गए। आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन वॉज ट्रांसफर्ड टू सीबीआई May 2014, CBI went on only, I think, against Hindu people and Hindu activist kind of thing.